जानते में आप सबों का स्वागत है। छात्रों नमस्कार। बारी है बीएसएससी रीजनिंग के प्रैक्टिस सेट नंबर 10 के। प्रत्येक प्रश्नों की एक्सप्लेनेशन देखनी है, छोटी छोटी बातों को सीखना है और छोटी छोटी बातों को सीखने में कोई परेशानी होगी तो रिलेटेड चैप्टर के वीडियो को जाकर के देखना है। आगे आइए। पहला प्रश्न सीटिंग अरेंजमेंट का प्रश्न है। 5 वस्तुएं बल्ला, गेंद, पंखा, मेज और कुर्सी, इनको प्रश्न के आधार पर एक के ऊपर एक रखना है हम लोगों को। जरूरी नहीं कि इसी क्रम में, ये बात तो लिखी ही होती है, लिखा होता है हर एक प्रश्न में, आप देखेंगे, छोड़िए उसको। बल्ला पंखे से 4 स्थान ऊपर है। अब मेन चीज यहां तक था आपका, 5 वस्तुओं को छात्रों ऊपर से नीचे रखना है। तो अब ये से 5 स्थानें आप खाली कर लें। आप कुछ बातें जानते होंगे, ये सबसे ऊपर, ये सबसे नीचे, ये ऊपर से दूसरा, ये नीचे से दूसरा, ये मध्य वाला, ये बात पहले से हम लोगों को पता है। आज एक प्रश्न पर बल्ला पंखे से 4 स्थान ऊपर है। छात्रों पंखा से ऊपर बल्ला है, ये बात तो आप देखकर पकड़ पा रहे हैं। कितना स्थान? 4 स्थान ऊपर है। 4 स्थान ऊपर यानी इनके बीच में रिक्तियों की संख्या 3 हो जाएगी। आप देखें, पंखे से 1 स्थान ऊपर, ये 2 स्थान ऊपर, ये 3 स्थान ऊपर, ये रहा 4 स्थान ऊपर। अब देखकर बताइए कि बल्ला और पंखा को रखने के लिए कुल सीटें कितनी लगातार की चाहिए। तो 1 2 3 4 5, और यहाँ सीटें भी 5 ही हैं, यानी प्रथम स्थान पर आपका बल्ला आएगा। ये बात तो क्लियर हो गई। और सबसे आखिरी स्थान पर पंखा आएगा। चेक करना चाह रहे हैं क्या है, तो प्रश्न को एक बार और पढ़ते हैं। बल्ला पंखे से 4 स्थान ऊपर है, यानी ऊपर बल्ला है, पंखा नीचे है, बीच में रिक्तियां 3 है। तभी प्रश्न ने कहा मेज गेंद और कुर्सी के बीच है, यानी एक ही संभावना यहां पर है, मेज गेंद और कुर्सी के बीच। तो गेंद और कुर्सी में यहां अभी आपका आइदर बनेगा, गेंद और कुर्सी के बीच है, अर्थात ये वाली बात। अभी तक तो आइदर है। ये कुर्सी बल्ले से 3 जगह नीचे है, कुर्सी 3 जगह नीचे, बल्ले से 1 नीचा, बल्ले से 2 नीचा, बल्ले से तीसरा नीचे। तीसरे नंबर पर किसको कहा इसने? कुर्सी को। यानी आप समझ गए, यहां पर कुर्सी होगी और यहां पर गेंद। यहां कुर्सी नहीं हो सकती, यहां गेंद नहीं हो सकता। अब बताइए कौन सा लेख, यहां थोड़ा सा ये है, कौन सा स्थान, कौन सा आर्टिकल लिख लीजिए, कौन सा चीज ऊपर से दूसरे स्थान पर, ऊपर से दूसरे स्थान पर गेंद है। ऑप्शन गेंद, बॉल। ये तो बड़ी सावधानी से बनाइएगा। आसान प्रश्न होता है, थोड़ा यही है कि कहीं बनाने में थोड़ी सी हल्की फुल्की चूक हुई तो प्रॉब्लम हो सकती है। अगला प्रश्न फिर से वही है, इसको आप रैंकिंग का कह लें, सीटिंग अरेंजमेंट का कह लें। बस प्रश्न के मुताबिक बिना किसी ट्रिकी अप्रोच के इस्तेमाल किए आपको बनाना है। 5 शिक्षक एक वृत्ताकार मेज के चारों ओर केंद्र की ओर मुख करके बैठे। 5 को बिठा लें पहले। क्या 1 2 3 4 5 हो गए। टी एच और आर के बीच। छात्रों मेरी एक सलाह होगी, अगर ऐसा प्रश्न स्टार्ट करे ना, जानबूझ के करता भी है, टी एच और आर के बीच में है, तो यहां से प्रश्न बनाना स्टार्ट मत कीजिएगा, इससे स्टार्ट कर दीजिए। पी आर के दाएं दूसरे स्थान पर, तो लीजिए आर के दाहिने दूसरे स्थान पर पी है। और अगर आप बॉटम अप सर्किल से इस्तेमाल करते हैं प्रश्न को बनाना, छात्रों बॉटम अप सर्किल की पोजीशन जो है ना, वहां से ये राइट और ये लेफ्ट लेना बहुत आसान होता है, इसलिए बॉटम अप सर्किल से ऑलवेज इस्तेमाल किया कीजिए आप लोग प्रश्न को बनाना। अब वो पढ़ लीजिए, टी एच और आर के बीच है, तो आर और एच के बीच टी है नहीं। और अगर आप सोचिए पहले ही इस पर काम कर रहे होते, तो टी एच और आर के बीच बैठा है, तो एच और आर के बीच बैठा है, ये आइदर का केस होता, और फिर प्रश्न बनाने में उलझन भी हो सकती थी। इसलिए बीच वाला पहले न लेकर के आप डायरेक्ट वाला ले लेते हैं, तो प्रश्न आसानी से बनता है। एच टी के ठीक बाएं
टी के बाएं तो है ही। तो आप समझ रहे हैं, सीटें 5, 1 2 3 4 ऑक्यूपाइड, एक ही बचा, तो एक किसका है, के का। बताइए, के ठीक बाएं। छात्रों, केंद्र की ओर मुख करना। आप ऐसा करें, यहाँ इमेजिन करें कि आप खुद बैठे हुए हैं। अब लेफ्ट का निर्धारण करें, इधर आएगा। देखिए के ठीक बाएं कौन बैठा है, आर। जवाब ऑप्शन में से ढूंढिए, ऑप्शन नंबर 2, सॉरी डी। इस प्रश्न को, यह प्रश्न कोडिंग डिकोडिंग से संबंध रखता है ना, सही है। बनाना स्टार्ट कीजिए। आप तो बनाएंगे पढ़कर, बनाते ही हैं पढ़कर सब लोग। आइए दूसरे मेथड को भी देखते हैं। RIGIDS, 6 कैरेक्टर का इस्तेमाल। TFI, FFP, सबों की वैल्यू लिखनी पड़ेगी आपको। P16, F6, I9, F6, T20, R18, I9, G7, I9, D4, S19। हम लोगों को क्या करना है भाई, हम लोगों को करना है CORNET के साथ की कोडिंग बतानी। 18 के बाद 20 जो ये किया है, ये +2 है, सब लोग समझ रहे हैं। 9 के बाद 6, ये -3 है। फिर 7 को लिखा 9, ये +2 है। फिर 9 को 6 लिखा, -3 है। फिर 4 को 6 लिखा, +2 है। और ये फिर से -3 है। सीक्वेंस आपका जो चल रहा है वो +2, -3, +2, -3, +2, -3 का ही चल रहा है, यही काम करना है। तो सी की वैल्यू आपको याद है 3, O15, R18, N14, E5, T20। सबसे पहले आपको काम क्या करना है भाई, +2 का। 3 + 2 5, 5 आपका ई का होगा। ई का ऑप्शन ये नहीं है, हटाइए। ये भी नहीं है, हटाइए इसको। और जानते हैं ऑप्शन से अगर देखते तो ELTKR, ELTK, TK तक सेम है। सीधा फिफ्थ कैरेक्टर को यूज करके आप जवाब देते हैं। सीधा फिफ्थ पर जाते, 1 2 3 4 5वें पर किया है +2, 5वें पर +2 करते तो 7 होता। जी वाला आंसर होता, यही आंसर होता। डायरेक्ट कर सकते थे। अगर पूरा बनाना है तो बात दूसरी है। अब यहाँ पर -3 करेंगे तो 15 - 3 12, 12 का मतलब L। और यहाँ फिर थर्ड नंबर पर +2, 18 2 20, 20 का मतलब T। ELT देखिए, ELT सेम था। हम क्या कह रहे थे, ELTK तक सेम है, ELTK तक सेम है, तो सिर्फ 5वीं कैरेक्टर का इस्तेमाल करके तो जवाब दिया जा सकता था। पूरा बनाने की जरूरत नहीं होती हमारे। ये हो गया +2, तो यहाँ -3 करेंगे 11 के। अब यहाँ पर आप क्या करेंगे, +2, 7, 7 मतलब G, ELTKG। अब तो संतुष्ट हो जाइए, अब तो आंसर आपका मिल रहा है। अब फिर -3 करेंगे तो 20 - 3 17 अर्थात Q। ये मेरी सलाह मानेंगे, चूंकि यही दोनों आंसर होने वाला था, तभी ELTK दोनों में कॉमन है। तो LTK की जांच ना करके सीधे 5वें कैरेक्टर का इस्तेमाल करके आप हम जवाब दे सकते थे। आ जाइए फिर, यहां पर देखेंगे सब लोग। नो A इज B, ये A और B में नहीं का रिश्ता। ऑल CRD, उससे पहले इसको बनाई, देखिए बड़ा जल्दी बनेगा। ऑल CRB, सॉरी सम CRB, देन ऑल CRD, ऐसे। अब इस चित्र को देखकर इधर आ जाएं। सम DRB, सम DRB, D का कुछ हिस्सा B में है। सम BRC, बिल्कुल सम BRC। ऑल CRB, नेवर, कभी नहीं। ऑल CRB, वैसे भी ऑल वाला स्टेटमेंट, सॉरी कंक्लूजन तभी सही होता है जब इसमें 2 स्टेटमेंट ऑल के होंगे, तब आपका जवाब 1 और 2, ए नंबर। एम्बेडेड फिगर का मामला है। यह आकृति कहाँ छिपी है? आप देख लिए होंगे, इन तीनों में तो जरा भी नज़र नहीं आ रहा होगा, कहीं नज़र नहीं आ रहा है। यहाँ पर नज़र आ जाएगा आपको। सही है, देख पाए? ये तो आप ना जल्दी देखे थे भाई। अगला प्रश्न फिर से कोडिंग डिकोडिंग का प्रश्न आता है, आने दीजिए, मजे लीजिए। ROK को 44 कहता है।
आर ओ के को 44 कहता है, आर की वैल्यू 18, ओ 15 की 11, इसको 44 क्यों कहता है? तीनों को जोड़कर देखा जाए क्या? 10 20 30 8 38 5 43 1 44। ओहो, सबों को जोड़ दिया है जो आप कह रहे थे, बिल्कुल सही है, सबों को जोड़ा। एम आई जी 29 होता है, यानी चेक करना पड़ेगा ना फिर। एम आई जी का मतलब 13 प्लस 9 प्लस 7, तो 13 और 7 मिलकर हो गए 20 और 9 मिलकर हो गया 29 ही दिया था, सही है, तब तो बन गया है ना। टी ए एल का मतलब T20 E1 L12, 12 सही है, 20 12 हो गए 32 1 33, देखिए ऑप्शन में छिपा पड़ा है ये जवाब, बिल्कुल सही जवाब है। आगे बढ़ते हैं। ये तो आपका प्रश्न है भाई, दिए गए ऑप्शन के मुताबिक इन दोनों मैथमेटिकल ऑपरेटर को चेंज करके समीकरण को संतुष्ट करना है। ध्यान रखिएगा, चारों ऑप्शन की जांच करने की जरूरत पड़ सकती है, कर जल्दी से कमेंट बॉक्स में लिखेंगे। अगला प्रश्न जो है ये है, क्या है ये? एनालॉजी का प्रश्न है। 35 को 64 कैसे कहा भाई? 64 स्क्वायर तो है 8 का, और 35 से 8 बन तो गया। इसके भीतर जो अंकों का प्रयोग किया है उनको जोड़ दीजिए आप। 3 + 5 इट मीन्स 8 का स्क्वायर जो है वो सेकंड एलिमेंट है। यहाँ जब 2 और 9 को जोड़ेंगे, 11 का स्क्वायर है कि नहीं ऑप्शन में है, 2 और 9 को जोड़ेंगे तो 11 और 11 का स्क्वायर बराबर 121, आपका जवाब बिल्कुल सही हो जाता है। अगला प्रश्न जो है वो कंप्लीशन ऑफ फिगर का, पिछले सेट में हम लोग कंप्लीशन ऑफ फिगर का क्वेश्चन भी देखे थे, इसको कंप्लीट करना है, दिमाग लगाते हैं हम लोग। अच्छा, ये वाला जो आप देख रहे होंगे ये इसका मिरर इमेज है, बोलिए सही है कि नहीं? ये जो 1/4 हिस्सा है, ये 1/4 हिस्सा ये मिरर, इसका मिरर ढूंढ लेते हैं। इसका अगर आप मिरर ढूंढेंगे तो ये नहीं हो पाएगा, देखिए ये कभी हो सकता है, ये सेम साइड है, ये तो गया काम से। छात्रों अब एक बात आपको ध्यान रखना है, इसका जो ये हिस्सा है क्या इधर इसके अंदर गया है? नहीं, ये देखिए इसके अंदर गया है, ये भी आंसर नहीं होगा। अब इन दोनों में कैसे पकड़ेंगे आप? ध्यान से देखिए, इसका मिरर जब बनेगा तो इस ट्रायंगल को गौर से देखेंगे तो ये ट्रायंगल यहाँ आपको दिख रहा है, नहीं ये नहीं हो सकता ना, ये काटेगा नहीं। या आपको अगर प्रॉब्लम हो, आपको लगे कि ना भाई पूरा का पूरा बनाएंगे, तो वहाँ तो चूंकि आपके क्वेश्चन पर रहेगा, क्वेश्चन पर रफ वर्क करने तो देता भी नहीं है ना। हो, तो इसको हम लोग थोड़ा सा ऐसा करके क्वेश्चन अगर देगा तो वो रफ वर्क कैसे, तो ये तो ऐसे होगा कन्फर्म, ये भी ऐसे होगा करीब करीब, और ये देखिए कहाँ होगा, ये यहाँ टच करेगा, यहाँ टच करेगा। या आप इसका मिरर यहाँ देख रहे थे तो इसका मिरर यहाँ, इसके आधार पर आपका जवाब ऑप्शन नंबर बी एकदम सही हो जाता है। क्या हो जाए फिर हम लोग अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न फिर से, ओ भाई इसको तो देखकर बनाएंगे आप, इसमें देखिए क्या है, PING को लिखा 4 और रुक जाइए, METAL मेटल को लिखा वो 5, हम लोगों को कह रहा है STEADYS को क्या लिखेंगे आप? इसमें 4 करेक्टर तो लिखा 4, 5 करेक्टर तो लिखा 5, नहीं 4 कहाँ से है? नंबर ऑफ लेटर्स है कि नहीं? देखिए स्ट्रिंग में नंबर ऑफ लेटर्स कितने हैं? 4। सेम बात यहाँ भी है, तो आपके पास 1 2 3 4 5 6 7 टोटल करेक्टर 7, आपका ऑप्शन होना चाहिए 7। था कि नहीं आसान क्वेश्चन ये वाला? इसमें अब देखिए ना, पिंग का 4 लिखा तो पी की आई की सबकी वैल्यू लिखकर कहीं हम लोग फंस ना जाएं, तुरंत देखना है पिंग में 4 करेक्टर। ओहो, फिर से एक क्वेश्चन आ गया आपका सिलोजिज्म का, बनाइए वेन डायग्राम जल्दी से। आप कहेंगे सम रेड, अच्छा रेड
some red are rat and some rat are wild. क्या some wild are rat, some wild are rat, ये तो सही हो गया। ऑल वाइल्ड ये तो कभी हो ही नहीं सकता, इसके लिए दो स्टेटमेंट ऑल के चाहिए। सम रेड आर वाइल्ड नहीं, ये नहीं, इसकी केवल संभावना हो सकती है, ये भी गलत। ओनली वन फॉलो, ऑप्शन नंबर बी। फिर से एक प्रश्न आता है आपका सीरीज कॉम्पिटिशन। सीरीज कॉम्पिटिशन का प्रश्न है, देर नहीं करते, इसमें काम तो प्रारंभ कर ही देना है, हर हाल में काम प्रारंभ कीजिए। ये बढ़ रही है संख्या 4, ये बढ़ रहा है 9, ओहो ठीक है, ये 16 और ये बढ़ाया है 25। आप देखेंगे ये 2 का स्क्वायर, ये 3 का स्क्वायर, ये 4 का स्क्वायर, ये 5 का स्क्वायर। इस प्रकार जवाब जो होगा +6 का स्क्वायर होगा, अर्थात +36। 70 और 30 106 हो गया आपका जवाब। कहाँ है? ऑप्शन नंबर ए। ये भी तो आसान था। जोड़ की प्रक्रिया जैसे प्रारंभ की, पता चल गया कि स्क्वायर नंबर को बढ़ाता बढ़ाता गया 4 6 आदि आदि। अच्छा, एक और प्रश्न आ गया हम लोगों के पास सीटिंग अरेंजमेंट का, या रैंकिंग जो कह लीजिए भाई, सेट कर देना है हम लोग। कैसे कैसे सेट करना है? ठहरिए। 6 लैपटॉप है, उत्तर की ओर मुख करके रखे हैं, रुकिए तब। 1 2 3 4 5 6 लैपटॉप को। अच्छा, उत्तर की ओर मुख करके क्या होता है? ऊपर की ओर, यानी इस हिस्से को आपको राइट दाहिना मानना क्या होगा ही, और इस हिस्से को आपको लेफ्ट घोषित करना है। तैयार रहिए फिर। एन को ए के ठीक बाईं ओर, एन को ए के ठीक बाईं ओर। ठीक बाईं ओर का मतलब इन दोनों के बीच में बैठने की अनुमति किसी को नहीं दे सकते आप। एन को एक के ठीक बाएं रख दिए। आर को क्यू के बाईं ओर, आर को क्यू के बाईं ओर, आर को क्यू के बाईं ओर दूसरे स्थान पर, ये देखिए बाईं ओर दूसरे स्थान पर रखा गया है। पी को ए के दाहिनी ओर, पी को ए के दाहिनी ओर रखा गया, तो ए यहाँ है तो पी को यहाँ रख दीजिए दाहिनी ओर, NAP मिल गया। एल को एन के बाईं ओर, एल को एन के बाईं ओर, एन यहाँ है तो एल बाईं ओर, लेफ्ट साइड इधर है। उनको चारों को 4 पोजीशन लगातार की चाहिए। लैपटॉप को एल के ठीक दाएं रखा गया है। अब ये एक यहाँ हो गया, एक यहाँ। 1 मिनट ठहरिए, अब इन दोनों को मर्ज भी करना है, क्योंकि लैपटॉप आपके पास 6 हैं। कैसे मर्ज होगा सोचिए, ध्यान से देखिए। एन को ए के ठीक बाईं ओर रखा गया, एन को ए के ठीक बाईं ओर, इन दोनों के बीच में कोई नहीं होगा, यह तय हो चुका था। आर को क्यू के बाईं ओर, आर को क्यू के बाईं ओर दूसरे स्थान पर, आर को क्यू के बाईं ओर दूसरे स्थान पर रखा गया, ऐसे आर डॉट क्यू। पी को ए के दाहिनी ओर दूसरा स्थान, ओहो, पी को ए के दाहिनी ओर दूसरे स्थान पर, पी को ए के दाहिनी ओर दूसरे स्थान पर। अब पी को आर के ठीक दाईं ओर, पी को आर के ठीक दाहिनी ओर, ये याद रखिएगा। उसको यहाँ फिर से लिख रहे हैं हम, एल एन ए, एक खाली स्थान, और पी। तभी कहा पी को आर के ठीक दाहिनी ओर रखें, पी को आर के ठीक दाहिनी ओर रखेंगे, और आर के एक स्थान के बाद क्यू, तो क्यू यहाँ हो जाएगा। ये 6 स्थितियां बन गई। कौन कौन? सबसे पहले एल, तब एन, तब ए, तब आर, तब पी, और आखिर में क्यू। और लैपटॉप को एल के ठीक दाहिने रखा गया है। एल के ठीक दाहिने आप देख रहे होंगे एन को रखा गया, नहीं वहाँ अलर्ट रहेंगे। यह प्रश्न आपके लिए क्या है? प्रश्न प्लस और भाग को आपस में इंटरचेंज करके समीकरण को संतुष्ट करना है। संभव होगा तो चारों की जांच करनी पड़ेगी, कर लेंगे आप। आइए, तो इसको पेपर कटिंग एंड फोल्डिंग का मामला है, लेकिन हम लोग बनाते हैं इसको वाटर मिरर की तरह। क्या करेंगे? इसकी मिरर इमेज इधर खींचेंगे। अगर ये जो आप देख रहे हैं ये हिस्सा 2
एक एक कट यहाँ पर, एक कट यहाँ लगेगा, एक कट यहाँ। भाई यहाँ ऊपर में दो कट, इस पर भी दो कट, इस पर भी दो, इस पर भी दो, ये समझ रहे होंगे। दो कट दो कट दो कट, ये तो नहीं है नीचे। दो कट बिल्कुल है, ठीक है ठीक है, सब में नहीं। अब ध्यान से देखिए, पंचभुज की जो आकृति है वो करीब करीब ऐसी है, यानी ये वर्टेक्स है, तो इसका मिरर तो आप ऐसे बनाएंगे, एकदम मिरर से बनाएंगे आप, ये तो मिरर नहीं होगा, डी भी खत्म। अब इन दोनों में आपको ये देखना पड़ेगा क्या है, ये गैप देख रहे हैं, ये गैप देख रहे हैं, इन दोनों के बीच की दूरी, इन दोनों के बीच की दूरी यहाँ पर देखिए कितनी ज़्यादा डिस्टेंस है ज़्यादा डिस्टेंस, ये बिल्कुल नीचे है, कम से कम इतना गैप तो होगा। आपका जवाब ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, सी को भी छांट दीजिए। देखिए ऐसे नॉन वर्बल के प्रश्न छटकर ही बन जाते हैं, प्राय जनरली छटकर बनते हैं। सीरीज कॉम्पिटिशन है तो भाई इसमें तो लेट नहीं कर सकते, तुरंत स्टार्ट करना होगा, सीरीज को तुरंत स्टार्ट कीजिए। 31 में क्या किया, 4 में 1 गया तो 3, 4 में 3 गया तो 13 जोड़ा है, काम तो स्टार्ट करेंगे ही। आइए 8 में 4 गया 14, अब तो क्लियर हो गया सीरीज क्या है। यहाँ पर आप देखेंगे 15 ऐड किया है, यहाँ पर क्या ऐड किया भाई 16, आप समझ गए होंगे ऐड करना होगा हम लोगों को 17, 7, 9 कितना भाई 16, 6, 1 बच गया, 8, 1, 9, 1, 10, फिर से 106। आज 106 दे 2 बार जवाब आया नहीं, इससे पहले भी आया था। आइए चालाकी से, बहुत चालाकी से बनाइएगा इस प्रश्न को, जल्दी से आ जाइए सब लोग, ध्यान से देखिएगा करना क्या है। इस त्रिभुज का मुंह लेफ्ट में, इसका राइट में, इसका लेफ्ट में, इसका राइट में, लेफ्ट में होगा, लेफ्ट में होगा, इधर मुंह होगा, इधर मुंह, देखिए भाई इसका मुंह इधर, अरे वर्टेक्स का तो इसको मुंह कह रहे हैं हम, इसको इधर वाले को, इधर मुंह, फिर देखेंगे उधर कर लिया, फिर इधर कर लिया, फिर यही खेल रहे कि नहीं, इधर उधर, फिर इधर, फिर इधर मुंह होगा, इधर इधर, ये दोनों तो गया, ये दोनों तो गया। आइए पहचानिए, एम इस कोने पर, फिर इस कोने पर, फिर इस कोने पर, यहाँ से जंप करके यहाँ, यहाँ से जंप करके यहाँ, फिर यहाँ से यहाँ, फिर यहाँ से यहाँ, क्या समझ गए, यहाँ चला जाएगा एम, यहाँ पर एम होगा। आपका जवाब ऑप्शन नंबर डी क्यों होगा, क्लियर हुआ। बाकी एन के की आप जांच क्यों करेंगे, आपके एम के आधार पर जब आपका आंसर प्राप्त हो जाता है तो एन के की जरूरत क्या है। पेंटर, वकील, गायक, लॉजिकल वेन डायग्राम द्वारा इन तीनों को आपको सजाना है। देखिए पेंटर, पेंटर, वकील और गायक, ये तीनों अलग अलग प्रकार की प्रोफेशंस हैं, अलग अलग प्रोफेशन है ना। तो ऑप्शन नंबर सी। जैसे मर्जी बनाइए। 1, 18, 3, 21, 5, 24, 7, 1 कह लें या 27, जिसकी जरूरत जहां पड़ेगी वैसा काम कर लेंगे। 1 में 2 जोड़ा, फिर 3 में भी आप देख रहे होंगे 2 जोड़ा, 5 में भी 2 जोड़ा, आप 7 में 2 ऐड कर दें 9, अर्थात पहला करेक्टर आई आ गया आपका। वैसे आप कर सकते थे ए, बी छोड़ के सी, डी छोड़ के ई, एफ छोड़ के जी, एच छोड़ के आई, दोनों में जो अच्छा लगे वो अच्छा है। अब दूसरी बार 18 में 3 जोड़ा तो हुआ 21, 21 में 3 जोड़ा तो हो गए 24, 24 में 3 जोड़ा तो हो गया 27। अब आप 1 में जोड़ेंगे ना, 1 में 3 जोड़ दीजिए, हो जाएगा आपका 4, यानी डी कोई नहीं रोकेगा, आईडी आंसर। ऐसे आर एस टी छोड़ के यू, बी डब्ल्यू छोड़ के एक्स, वाई जेड छोड़ के ए, तो बी सी छोड़ के डी कर सकते थे आप। दोनों प्रक्रियाएं आपके सामने, आंसर कहाँ छिपा है भाई, बी ऑप्शन नंबर में आईडी। ये तो बिल्कुल आसान देखते। 5 पेंटागन, 5 होता है पेंटागन में, तो 4 होता है रेक्टेंगल में। तो आप कहेंगे 4 भी तो स्क्वायर में होता है, 3 भी तो ट्रायंगल में होता है। भाई यहाँ संख्या वाला पहले, 5 पेंटागन।
अगर ये पहले 4 और स्क्वायर रहता तो कॉन्ट्राडिक्शन हो जाता, 3 और ट्रायंगल होता तब ना होता, ये दोनों तो गलत, और 6 थोड़े ना सेप्टागन में। बात समझ में आई? यहाँ नोट ऑफ इंट्रोगेशन पर निकालना, ये चैप्टर थोड़ा सा होता है कठिन, दिख बनना है तो कुछ ही सेकंड में बनेगा, नहीं तो बहुत मुश्किल पड़ जाता है। इसके लिए भी कुछ स्पेशल प्रश्न हम लोग अलग से बनाएंगे। आप देखेंगे 7 6 प्लस 3, सबों को जोड़ दें आप, 7 3 10 6 16 गुना 3 बराबर लास्ट वाली संख्या, ये तो मिल जाती है। अब इसमें मिलता है कि नहीं, 9 4 13 8 21 30 63 बिल्कुल आता है। तो काम प्रारंभ करें, 4 प्लस 9 प्लस 8, 9 4 13 8 21, 21 में 3 गुना करने से अगर लास्ट वाली संख्या प्राप्त हो जाती है तो ये प्रारूप हमारा सही पकड़ा गया है। इस प्रारूप के आधार पर आप जवाब दे दें, आप 2 प्लस 5 हो गया 7 प्लस 7 इक्वल टू 14 इंटू 3, आपका 42 ऑप्शन में भी छिपा पड़ा था। सही है, आगे बढ़िए। हालांकि देखिए इंसर्टिंग द मिसिंग कैरेक्टर के कई अच्छे प्रश्नों का, अच्छे मतलब इम्पोर्टेंट हों कठिन हों जितने भी उसका एक अभ्यास करेंगे, उसकी एक स्पेशल वीडियो हम लोग लाएंगे। फिर से कोडिंग डिकोडिंग का प्रश्न, सावधानी से कोडिंग डिकोडिंग के प्रश्न में, डिक्शनरी वर्ड के क्वेश्चन में, इंसर्टिंग द मिसिंग कैरेक्टर के प्रश्नों में थोड़ा सा समय देकर हम लोगों को देखना चाहिए। अभी पता करने की कोशिश करते हैं किया क्या है इसने। GROUND सही स्पेलिंग लिखी गई, को लिखा है उसने BMJPIY। ये 7, ये 18, ये O15, U21, N14, D4, B2, M13, J10, P16, I9, ये 25। ओके, ये तो पता चल गया, -5 है। 18 13 -5, 15 10 -5, 21 16 -5, 14 9 -5, ये 4 और 25, भाई इसकी वैल्यू तो 30 भी होगी स्क्रॉलिंग, तो 30 -5 बराबर 25, सब में -5 करना है, बस बात खत्म। हम लोगों को दिया FREAK 11 1 5 18, चेक करना क्या है, -5, 6 में -5 किया तो मिला 1 यानी A, 18 में -5 13 तो मिला M, AM से है भी कि नहीं ऑप्शन भाई, है। अब 5 में 5 माइनस होगा तो 0 हो जाएगा, 5 मतलब कितना 31, 31 में 5 गया 26, 26 यहाँ भी -5 हो गया, 26 का मतलब Z, AM Z है कि नहीं, एक ही जगह है। वैसे A की वैल्यू 27 भी होती है, 27 में 5 गया 22, तो 22 का मतलब भी AM Z भी, देखिए AM Z भी। फिर 11 में -5 करेंगे तो आपका 6 होगा, वो भी हो जाएगा F, यानी AM Z भी। आया जवाब, ऑप्शन नंबर डी। नहीं, इस सेट में थोड़ा आसान आसान प्रश्न आ रहे हैं, आप फील करेंगे। ओह, इसको बड़ा बड़ा कर ही देते, देख तो पाएंगे आप। आराम से अपनी भाषा में बनाए, रंग लाल तो पैसा, रंग लाल तो पैसा, इसमें से पैसा कौन है भाई, रंग है क्या लाल, तो पैसा है क्या, इसमें से पैसा कौन सा है, वकील का, तो वकील देंगे। ये तो आसान था, इसमें किसी प्रकार की जरूरत नहीं थी बहुत डिस्कस करने। ओह, ये क्या आ गया, फिर से मिरर इमेज, इसको इधर ऐसे कर देना है। क्या करना है समझिए, ऐसे उल्टा देना है आपको, उल्टाते हैं। अच्छा, उल्टाने के बाद ये जो 3 लाइनें हैं ये तो लेफ्ट में आएंगी, हैं इसमें नहीं है, ये तो ऐसे हो गया, ये भी नहीं है, ये 3 लाइनें इधर होनी चाहिए ना, ये तीनों लाइन उधर कैसे चला जाएगा, ये जब ऐसे पलटेंगे तो ये तीनों लाइनें जो हम कह रहे हैं ये तीनों तो यहाँ आएगा ना छात्रों, एक ही जगह ये हो सकता है, बताइए। ये तो यही 3 लाइन हम लोगों को बता दिया, इसकी जरूरत भी नहीं थी। ये 3 लाइन बिल्कुल सटेगा कि नहीं बताइए, ये 3 लाइन इधर सटेगा इधर, और ये वाला लाइन जो है उस साइड जाएगा। ये 3 लाइन यहाँ पर देखिए नहीं है, यहाँ पर भी नहीं, तो ऐसे हो गया, यहाँ भी नहीं है, सीधा आंसर ए मार के निकल जाना था यहाँ पर। तो नॉन वर्बल में आप देखेंगे किसी तरीके का मोहताज नहीं होना है, हम लोगों को क्या करना है, अपने तरीके से देख कर बना देना है, और दिख जाता है, वो आँखों से दिख जाता है। इस सेशन का आखिरी प्रश्न क्या है, आखिरी प्रश्न, जे की वैल्यू आपने रखी 10 और टी की 20, ये 14
और ये 24। भाई यहाँ पर है +4 और यहाँ भी है +4, ऐसा ही देखना पड़ेगा। 20 4 24, 16 4 20, पहला ही ऑप्शन। अच्छा 20 4 24, 16 4 20, पहला ही ऑप्शन हो गया। एक बार चेक कर लें, 10 4 14 20, हाँ ठीक है। 7 4 11 19, ऐसा तो नहीं वाला अक्षर भाई संबंध साझा करते हैं। चलिए 18 4 22, लेकिन 11 4 जी नहीं। 12 4 16 होता है, लेकिन 4 4 8 होता है, गलत। 7 4 11, लेकिन 19 4 23 होता है। आपका जवाब ऑप्शन। जानते हैं क्यों क्यों रुक गई कलम? लगा ना कि सब जगह +4 दिख रहा था, ऐसा नहीं कि वहाँ लिखा साझा ना करते हैं और हम लोग साझा करते करते समझकर प्रश्न को बनाते रह गए। इस प्रकार हम लोग देख रहे थे प्रैक्टिस सेशन नंबर 10। छात्रों, अगली मुलाकात आपसे प्रैक्टिस सेशन नंबर 11 में होगी। मिलिएगा जरूर। धन्यवाद।